आपकी लंठाई अब सीवर में नहीं चलने वाला है। पूरा सीवर सचेत हो चुका है आपको यहाँ से खदेड़ने के लिए। इसलिए आप सचेत हो जाइए। आप चुनाव लड़ रहे हैं, सही पे चुनाव लड़िए। यहाँ पे ज़्यादा लंठाई मत कीजिए। अब लंठाई आपका नहीं चलेगा और आपके लंठाई से कोई यहाँ डरने वाला भी नहीं है। 3 गाड़ी जा रहा था तो उसके बाद हम 3 लोग पीछे थे, तो मतलब वो लवली आनंद का नारा लगा रहा था और उसके बाद हमको बाहर खींच लिया। उसके बाद मारने लगा तो उसमें मेरा दांत टूट गया था, ब्लड आने लगा था। कुछ बोला भी आपको? लवली आनंद का नारा लगा रहा था, बोल रहा था कि बाबा गाड़ी चलाएगा तो मार के फेंक देंगे, ही कर देंगे। मतलब आज क्या हुआ? आज हम आ रहे थे मतलब घोड़ासान क्षेत्र से, तो मतलब आजाद चौक पे रोक लिया और बाबा को अभद्र कुछ टिप्पणी बोला था। हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो हम उसको ओवरटेक करके आए और बोले यदि काहे से बोल रहा है, तो हमको मारने लगा। एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं जो शिवहर में हमेशा से जिन्होंने गुंडों को पैदा किया है और जेल से आने के बाद भी वो सोच रहे हैं कि 1990 और 98 और 96 वाला शिवहर है, तो शायद वो भूल चुके कि वो शिवहर नहीं है, 2024 का शिवहर है। और आप जैसे माफिया गुंडागर्दी करने वाले को, गैंगस्टर को शिवहर में कोई जगह जनता नहीं देगा। संत सताए 3 गए हंस बस 29, नहीं तो मानो देख ले रावण कौरव कंस। एक महात्मा को आप सता रहे हैं और उसको प्रताड़ित करने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। आप बौखला चुके हैं, आपको डर है और पूरा शिवहर जान चुका है कि किस प्रकार बाबा को परेशान किया जा रहा है, कि उनको पता है कि बाबा से ही लड़ाई है और बाबा ही मजबूती से और बाबा ही चुनाव को निकाल रहे हैं। और ये उनका दुर्भाग्य रहेगा कि इस प्रकार घटना एक महात्मा के साथ, यानी अब उनके ड्राइवर के साथ हमारा जो प्रचार गाड़ी है, ये बार बार टारगेट करना कहीं से भी उचित नहीं है। प्रचार में ही थे, 10 बज गया तो आ रहे थे, मधुबन में बैठे हुए थे। मालूम चला कि ऐसा ऐसा आजाद चौक पे हुआ है। गाड़ी से आए हुए हैं 3 लोग हैं, जिस गाड़ी का कोई नंबर बाइक से और उस पर कोई नंबर प्लेट नहीं था, लेकिन चिचस नंबर से वो पूरे मालूम चल गया है कि गाड़ी किसका था, कहाँ थे। 3 लोग थे, लगातार आया, इसको मारा और इसको बहुत सारी धमकी दिया। हमने FIR किया था, अभी उस पर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। क्या लगता है कौन करवा रहा है ये सब? कौन करवाएगा? कौन करवा रहा है? उस दिन तो पूरा लवली आनंद जिंदाबाद के नारा लगा कर, आनंद मोहन जिंदाबाद के नारे के साथ वहाँ पे किया गया। बाद में उनको समर्थकों ने लिखा कि बाबा इस चाल में आप कमजोर है। बाद में जो उनको लिखा उनको डिलीट करना पड़ा है सारे पोस्ट को, क्योंकि उनको पता चला कि नहीं ये हकीकत है और हरक-बारा गांव में सब हुआ है और आज ढाका में हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये वीडियो प्रायोजित है सनराइज मसाले के द्वारा। कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है और अगर बिहार के खाने की बात की जाए तो चाहे आप चंपारण का मटन बनाए, घुघनी बनाए या फिर लिट्टी चोखा, और अगर इसमें स्वाद ही नहीं है तो मजा नहीं आएगा। इसीलिए ITC लेकर आया है सनराइज मसाले का एक ऐसा रेंज जो आपके खाने में पड़ते ही आपको बिहार का स्वाद दे देगा। इनके मसालों की रेंज में खड़ा मसाला और पीसा हुआ मसाला है, जो अगर आपके खाने में डाला जाएगा तो आपके खाने का स्वाद एकदम से लाजवाब हो जाएगा। रात के 11:05 हो रहे हैं और अभी हम ढाका थाना के बाहर खड़े हैं, इसीलिए क्योंकि एक ड्राइवर साहब है जिनको दूसरी बार पीटा गया है। पीटना शब्द मेरे हिसाब से बहुत वायलेंस वाला शब्द है, लेकिन हम इसको बोल रहे हैं इसीलिए क्योंकि अगर आप चुनाव को कवर करने आइएगा, आपको ये सुनने में आएगा कि एक प्रत्याशी साहब हैं, उन प्रत्याशी साहब के एक ही ड्राइवर को 2 बार पीट दिया गया है। प्रत्याशी साहब पहली बार भी थाने गए थे, दूसरी बार भी थाने के बाहर बैठे थे और हमको अच्छा लगा कि हम यहाँ मौजूद थे, इसीलिए ये चीज यहाँ पर दिखा पा रहे हैं। बाकी हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भाई साहब को मारा क्यों गया है। क्या लोकतंत्र की जब हम दुहाई दे रहे होते हैं और कहते हैं कि हमारा संविधान खतरे में है, तो संविधान यही कहता है कि किसी प्रत्याशी को, ड्राइवर साहब को पीट दिया जाए। क्या चुनाव आयोग इस पर संज्ञान नहीं लेगा? क्या चुनाव आयोग को इस पर आकर कुछ टिप्पणी नहीं करनी चाहिए? क्योंकि पहली बार तो हो नहीं रहा है। इसी भाई साहब को दूसरी बार पीट दिया गया है और हमारे साथ वो प्रत्याशी योगी अखिलेश्वर दास खड़े हैं। हमारे साथ ये लड़का खड़ा है जो पिकअप चलाता है और बाबा का प्रचार गाड़ी आप उसको कह सकते हैं, और इसको दूसरी बार पीटा गया है। पहले बाबा से बात करेंगे। दूसरी बार इसी आदमी को दूसरी बार, अभी हम सभी प्रचार में ही थे, 10 बज गया तो आ रहे थे, मधुबन में बैठे हुए थे। मालूम चला कि ऐसा ऐसा आजाद चौक पे हुआ है। गाड़ी से आए हुए हैं 3 लोग हैं, जिस गाड़ी का कोई नंबर बाइक से और उस पर कोई नंबर प्लेट नहीं था, लेकिन चिचस नंबर से वो पूरे मालूम चल गया है कि गाड़ी किसका था, कहाँ थे। 3 लोग थे, लगातार आया, इसको मारा और इसको बहुत सारी धमकी दिया है। खुद ये आपके मुख से बताएगा। 3 दिन पहले 18 तारीख को हुआ था हरक-बारा में हम लोगों के साथ, जो बहुत हुआ, जो हमारे गाड़ी पे मारा गया, हमें भी बाहर खींचने का प्रयास किया गया, उसमें भी हमने FIR दर्ज किया है। और कोई थाना का सवाल है। हाँ, क्या आज पुनः हुआ है ये, और आज दूसरी घटना हो गई है और एक घटना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमने FIR किया था, अभी उस पर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। क्या लगता है कौन करवा रहा है ये सब? कौन करवाएगा?
कौन करवा रहा है? उस दिन तो पूरा लवली आनंद जिंदाबाद के नारा लगाकर, आनंद मोहन जिंदाबाद के नारे के साथ वहाँ पे किया गया। बाद में उनको समर्थकों ने लिखा कि बाबा इस चाल में आप कमजोर है। बाद में जो उनको लिखा उनको डिलीट करना पड़ा है सारे पोस्ट को, क्योंकि उनको पता चला कि नहीं ये हकीकत है और हरकबारा गांव में सब हुआ है। और आज ढाका में हुआ है, ढाका आजाद चौक पे हुआ है, आजाद चौक शहर के बीचों बीच। शहर के बीचों बीच हुआ है, मारा गया है ड्राइवर को। दूसरी बार घटना हुआ है और ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार हो रहा है। शायद कल मुझे भी घेर लिया जा सकता है कहीं, क्योंकि वो लोग गैंगस्टर आपको भी पीट दिया जाएगा। पीट दिया जा सकता है। प्रशासन अभी तक कुछ नहीं कर पा रही है उसमें। क्या रिस्पॉन्स है प्रशासन का? अभी बात हुआ है, अभी बोले हैं कि मैं कार्रवाई करता हूँ। अभी देखते हैं क्या करते हैं, धरना आंदोलन होगा यहाँ पे। 3 दिन पहले बात उस पर क्या कार्रवाई हुई अभी तक? उस पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। पकड़ी दयाल वाला में भी कोई पकड़ा नहीं गया। कोई पकड़ा नहीं गया उसमें भी अभी तक, उसका भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी भी। और अभी आपके साथ ही पूरा कार्यकर्ता है मेरे, मैं बाहर से आ रहा था प्रचार में, सभी यहाँ पे आया हूँ मैं। इस तरह की अब शिवर बर्दाश्त नहीं करेगी, ये हार की बौखलाहट है। और पूरा शिवर जान चुका है कि किस प्रकार बाबा को परेशान किया जा रहा है, कि उनको पता है कि बाबा से ही लड़ाई है और बाबा ही मजबूती से और बाबा ही चुनाव को निकाल रहे हैं। और ये उनका दुर्भाग्य रहेगा कि इस प्रकार घटना एक महात्मा के साथ, यानी अब उनके ड्राइवर के साथ हमारा जो प्रचार गाड़ी है, ये बार बार टारगेट करना कहीं से भी उचित नहीं है। तो मुझे लगा था कि उस घटना के बाद FIR के बाद थोड़ा डाउन होगा, लेकिन वो बढ़ गया है। यानी वो धमकी देना चाहते हैं कि मैं ऐसा हूँ, इससे लोग डर जाएंगे। मैं उनको बताना चाहता हूँ आपकी लंठाई अब शिवर में नहीं चलने वाला है। पूरा शिवर सचेत हो चुका है आपको यहाँ से खदेड़ने के लिए। इसलिए आप सचेत हो जाइए। आप चुनाव लड़ रहे हैं, सही पे चुनाव लड़िए। यहाँ पे ज़्यादा लंठाई मत कीजिए। अब लंठाई आपका नहीं चलेगा और आपके लंठाई से कोई यहाँ डरने वाला भी नहीं है। क्या नाम है बाबा आपका? चंदन कुमार। गाड़ी चलाते हैं बाबा का आप? जी, बाबा का प्रचार गाड़ी चलाते पिकअप चलाते हैं? जी। पहला वाला घटना कब हुआ था? पहला वाला 19 तारीख को। तो 18 को सीधा आके मारा? हम मतलब 3 गाड़ी जा रहा था, तो उसके बाद हम 3 लोग पीछे थे, तो मतलब वो लवली आनंद का नारा लगा रहा था और उसके बाद हमको बाहर खींच लिया। उसके बाद मारने लगा, तो उसमें मेरा दांत टूट गया था, ब्लड आने लगा था। कुछ बोला भी आपको? लवली आनंद का नारा लगा रहा था, बोल रहा था कि बाबा गाड़ी चलाएगा तो मार के फेंक देंगे, ही कर देंगे। मतलब आज क्या हुआ? आज हम आ रहे थे मतलब घोड़ासान क्षेत्र से, तो मतलब आजाद चौक पे रोक लिया और बाबा को अभद्र कुछ टिप्पणी बोला था। हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो हम उसको ओवरटेक करके आए। अब बोले यदि काहे इसे बोल रहा है, तो हमको मारने लगा है। तो उसके बाद मतलब हम यदि बाबा के आदमी के पास फ़ोन किया, तो वो लोग आया, तो वो लोग भाग गया गली में। तो हम उनके गाड़ी के पास खड़ा हो गए हैं। वो मार के भाग गया फिर? हाँ, मार के भाग गया। अब बोल रहा था कि बाबा गाड़ी चलाएगा तो जान से मार देंगे, ही कर देंगे, वो कर देंगे। क्या है जी ये? मैं बोल रहा हूँ ना, डराने धमकाने। गाड़ी चलाने का भी दिक्कत, मतलब साहस चाहिए ना। साहस तो बहुत चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं जो शिवहर में हमेशा से जिन्होंने गुंडों को पैदा किया है। और जेल से आने के बाद भी वो सोच रहे हैं कि 1990 और 98 और 96 वाला शिवहर है। तो शायद वो भूल चुके कि वो शिवहर नहीं है, 2024 का शिवहर है। और आप जैसे माफिया गुंडागर्दी करने वाले को, गैंगस्टर को अब शिवहर में कोई जगह जनता नहीं देगा। और आज की जो घटना हुआ है, निंदनीय हुए है। आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग से किसी भी कैंडिडेट के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? लोकतंत्र में सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का, कोई भी कहीं जा सकता है, कोई भी किसी का प्रचार गाड़ी चला सकता है, प्रचार कर सकता है। लेकिन इस प्रकार किसी भी व्यक्ति को मारना, पिटना, कल इनके साथ उस दिन मेरी भी गाड़ी का आप नेक्सन को देख लीजिएगा, पचका हुआ है। आप उसको कवर करके दिखाइएगा। लोग, उनके कार्यकर्ता ऐसा बोल रहे थे कि बाबा ने ऐसा करा दिया। फिर बाद में जब इनको मालूम चला कि नहीं उस गाँव में हुआ, तो इनके कार्यकर्ता बोलना बंद कर दिया। और देखिए आज, अभी तो मैं क्षेत्र से आया हूँ, या अभी ढाका थाना के बाहर खड़े हैं, ढाका में ही हुआ है। तो इस प्रकार का मतलब किसको डराना धमकाना चाहते हैं? यही लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र की दुहाई देने वाले कि हम ऐसा है, वो तो पहले से उनको बहुत फर रहा, उनका जो बैकग्राउंड ही रहा है, उनका पूरा सिस्टम से लंठाई वाला रहा है, क्रिमिनलपना वाला रहा है। और वो भी आज ये शिवहर में करना चाहते हैं। तो मैं उनको बार बार बताया हूँ और आज भी बता रहा हूँ कि आप ये मत कीजिए। आप संत सताए 3 गए हंस बस 29, नहीं तो मानो देख ले रावण कौरव कंस। एक महात्मा को आप सता रहे हैं और उसको प्रताड़ित करने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। आप बौखला चुके हैं, आपको डर है। और वो डर मुझे अच्छा लगा कि डर बना रहना चाहिए। आपके अंदर जो डर बना हुआ है, और बाबा को आप जितने प्रताड़ित करोगे, जितने ड्राइवरों को मारोगे, बाबा पे हमला करोगे, वो बाबा और मजबूत होने वाला है। बाबा पीछे हटने वाला नहीं है। पूरा शिवहर लोकसभा क्षेत्र की जनता जाग चुकी है और सबने विचार कर लिया है कि इस हमला का भी जवाब 25 मई को देंगे वो सब।
चलिए, ये हो गया अखिलेश्वर दास थे। मेरी टिप्पणी बस इतनी रहेगी कि अगर हम चाहते हैं कि लोकतंत्र बचा रहे, हम ये चाहते हैं कि अगर कोई प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरता है और उसको उतना समान मौका दिया जाए, तो आपको ये सब चीज़ छोड़ना होगा। चुनाव आयोग को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रशासन अभी आपके पास है। अगर आप चाहें तो सब कुछ करवा सकते हैं, आप चाहें तो कुछ भी नहीं होगा। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।